मैं श्री मनीष कश्यप की मैं बात कर लूं, क्या मजदूर का मुद्दा जो थम के पड़ा हुआ था सदियों से वर्षों से बिहार में, ये मुद्दा भले इसमें कुछ सुधार हो या ना हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण से सरकार के ऊपर असर पड़ेगा, आप इसको एहसास करें या ना करें। हो सकता है कुछ समय के बाद सरकार का पे असर ये प्रभावहीन हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन असर इसका पड़ा है, पड़ेगा। तो आप सब लोग बहुत प्रभावशाली हैं, आपका असर पड़ रहा है, आपका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है कि छोटी-छोटी जानकारियाँ जिससे हम वंचित हुआ करते थे बाहर रह के, वो आपके माध्यम से हम लोग ले रहे हैं। तो आप लोग तथाकथित नहीं, आप लोग सही में पत्रकार हैं। शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चुनाव, भाषा में जो अमर्यादित मतलब लहज़ा है, उस सबको आप लोग चेंज करिए, स्थिरता रखिए और इंक्विजिटिव होना है आपको। आप सोचे कि हम ये सोच के ये जवाब लेने आए हैं, आदमी समझ चुका है मेरे सवाल के पूछने तरीके का जवाब नहीं दे रहा है, तो हम फिर कैसे पूछें? तो ये सब तकनीक लेके आइए। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप लोग तथाकथित कथित नहीं हैं, आप लोग 70% पॉपुलेशन के सही पत्रकार हैं और आप लोग को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करता है। मनीष कश्यप बेशक गलत हो, मैं मानता हूँ गलत हो, एक राजनीतिक हित के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कुछ धड़ा ये भी बात कहता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष कश्यप के चाहने वाले की कमी नहीं है। आप देखिएगा, गलत ही सही, आई लव मनीष भैया, आई लव मनीष, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, ये होता है। तो सरकार की नीति इस पे क्या बननी चाहिए भविष्य में? किस बात के ऊपर से? जो सोशल मीडिया को लेकर के, जो आए दिन लोगों को कुछ कर्मचारियों द्वारा या फिर यूं कह लीजिए कुछ विभाग द्वारा बिना मतलब के एफआईआर कर दिया जाता है, उसको केस में फंसा दिया जाता है, उसके लिए सरकार की नीति क्या बननी चाहिए जो खुल करके पत्रकारिता कर सके, खुल करके वहां की हो रही गतिविधियों के, हो रही गलत कार्यों पे आवाज उठा सके? देखिए सर, कोई दो राय नहीं, भ्रष्ट तंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको कोई सवाल पूछने से कोई आपको एफआईआर करता है, इसका मतलब कि आपके पूछने से वो डर गया। इसका मतलब ये भी होता है कि उसने कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण कार्य किया है। इसका मतलब ये भी होता है कि उसने कहीं न कहीं चोरी की है। उसमें भी होता है कि शायद उसके पास वो फाइल ना हो या उसके विषय में कोई जानकारी नहीं हो। आप तो जाते हैं कि इसके संदर्भित ये सवाल है तो उसके पास पहुँचते हैं, लेकिन उसके पास उसका जवाब नहीं होता है क्योंकि वो कार्य किया नहीं। उसके पास जानकारी नहीं है। सरकार को इस पे क्या करना चाहिए ताकि ये मजबूत पहल हो सके? सर देखिए, ये अब सरकार को तो इसके लिए तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए क्योंकि ये सर्विस डिलीवरी सिस्टम बना हुआ है, तो सर्विस डिलीवरी मिले। सरकार क्या करेगी? सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन करना चाहेगी। अगर सरकार बहुत कुछ करती तो इतने सवाल आपके अंदर क्यों उपजते? सवाल तभी उपजता है जब उसका जवाब आपके पास नहीं होता है। अगर हम थक जाते हैं, थकाऊ तंत्र बन जाएगा, तब हम गाली देते हैं ना, तब हम पैसा देते हैं ना, तब हम किसी की पैरवी लेके पहुंचते हैं ना। अगर जनता का वैल्यू सिस्टम में एक समान होता तो जो भी जाता उसका काम होता, वहां पे काम नहीं होता है, या सिस्टम थकाऊ है, या दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, या कोई पैसा मांगता है, इसका मतलब सिस्टम हमारे लिए एबल नहीं है, इनफेक्टिव हो चुकी है। तभी तो हम आपको पकड़ते हैं, या दलाली चलता है, या पैसा देते हैं। तो सरकार को को पता है, सरकार को करना ही चाहिए। कहीं ना कहीं इन सारी बातों को अगर देख लिया जाए तो बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पे करप्ट होते हैं, और उस करप्ट को दिखाने के लिए सोशल मीडिया जब एक्टिव होता है तो उस पे एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है और उसे चुप करा दिया जाता है, डरा दिया जाता है। देखने के बाद दूसरा कोई आवाज नहीं उठा सके, इसके लिए अगर सरकार एक्टिव हो, सरकार कोई ऐसा कानून रखे जिसके तहत गरीबों के साथ हो रहे शोषण, गरीबों के साथ हो रहे अन्याय पे जो सोशल मीडिया आज कार्य कर रहा है, वो कार्य हमेशा के लिए करता रहे। और ये जो ग्रामीण इलाके की लोगों की जो बातें हैं, जो बड़े चैनल वाले अक्सर दिखाने से वंचित रह जाते हैं, वो कार्य सोशल मीडिया करता है। और आज सोशल मीडिया का क्या हालात है ये किसी से छुपा नहीं है, मगर इसके लिए सरकार को एक्टिव होने चाहिए और सरकार को वो कार्य करने चाहिए ताकि भविष्य में ये सोशल मीडिया और मजबूती से इस कार्य को कर सके और गरीबों का हक दिलाने में अपनी आवाज उठा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे एम मीडिया बिहार के साथ। मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।